काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कोई भी घटना होती है वीडियो बना के आप उनको देंगे, नंबर ले लेंगे, ये पूरा भारत में फैला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जाटो भाई। साथियों, आज इस एमसीबी जिला के अंतर्गत आने वाले इस केरा बहरा किल्हारी ब्लॉक में आज ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती में यहाँ उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारा कोई भी जहाँ भी सूर्यवंशी महासभा का कुछ भी कार्यक्रम होता है तो मुख्य उद्देश्य हमारा महापुरुषों को उनके बताए गए मार्गों को याद दिलाने का काम करते हैं। तो सर्वप्रथम इस पूरे भारत देश को शांति का संदेश देने वाले हमारे तथागत गौतम बुद्ध एवं संत शिरोमणि हमारे रविदास जी और इस बिखरे हुए समाज को एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया रास्ता दिखाने वाले, जानवर से इंसान बनाने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी चरणों में सत सत नमन। और इस पूरे भारत में हमारे इस आदिवासी नेता शहीद बिरसा मुंडा जी को भी चरणों में सत सत नमन। और इस भारत देश में पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाने वाले हमारे ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में सत सत नमन। और इस दबे कुचले समाज को आरक्षण देने वाले, जिन्होंने आरक्षण का शुरुआत किया, हमारे छत्रपति साहू जी महाराज जी। और इस बहुजन समाज को जो कभी राजनीति के बारे में जानता भी नहीं था, राजनीति होता क्या है इसको दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था, उसे समझाने वाले हमारे बीच हमारे महानायक एक पैदा हुए, जिन्हें हम मान्यवर कांसीराम साहब जी के नाम से जानते हैं। मैं उन्हें भी उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे एमसीबी जिला के अध्यक्ष बड़े भैया सम्माननीय शिव नारायण कुर्रे जी एवं इस सूर्यवंशी महासभा के प्रदेश संरक्षक हमारे सम्माननीय आयुष्मान अशोक सोनवानी सर एवं संभाग के संरक्षक हमारे सम्माननीय राम लखन चौधरी जी एवं हमारे कोरिया जिला के महंत सम्माननीय आयुष्मान समयलाल सूर्यवंशी जी, हमारे कोरिया जिला के जिला उपाध्यक्ष हमारे शिक्षक सम्माननीय देवसरण जी और बड़े भैया केवल साय जी, हमारे सोनहत ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय गिरधारी लाल जी एवं हमारे जनकपुर भरतपुर के ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय विजय अहिरवार जी एवं इस किल्हारी ब्लॉक के महिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हमारे बीच सुनीता कुर्रे जी एवं संतोष कुमार सोनू कुर्रे जी युवा अध्यक्ष और अकील चंद बड़े भैया जी और बनवारी जी, संजू कुर्रे जी, सीता कुर्रे जी, श्यामवती जी, बाकी का तो नाम मेरे को नहीं मालूम है। चलिए, मैं सभी को जिनका नाम नहीं ले पाया मैं उन सभी को भी सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमारे पूर्व वक्ता सम्माननीय
अशोक सोनवानी जी बहुत विस्तार से हम लोगों को बताएं और आप लोगों ने सुना भी। मैं थोड़ा सा बात को शुरू करने से पहले मैं बाबा साहब के लिए कुछ पंक्ति बोलना चाहूँगा। कोई सूर्य कहता है, कोई चांद कहता है, कोई सूर्य कहता है, कोई चांद कहता है, कोई कहता विश्व परम ज्ञानी। कोई सूर्य कहता है, कोई चांद कहता है, कोई विश्व परम ज्ञानी। धन्य है वो बाबा साहब जिनके द्वारा महाड़ तालाब आंदोलन से हमें मिलता है शुद्ध पानी। साथियों, इससे पहले पानियों के लिए हमें किस कदर परेशानी उठाना पड़ा था। आज देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, समय समय पर जन्मे, सभी हमें एक नया रास्ता दिखाने का ही काम किया। जब उस समय पढ़ने लिखने का भी अधिकार हमारे पास नहीं था, उसके बाद भी हमारे बीच ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए कि जो पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत ज्ञानी थे। उस समय हमारे संत शिरोमणि रविदास जी, जिन्हें आज सिर्फ मोची के नाम से बताया जाता है, मैं जरा उनके बारे में भी बताना चाहूँगा कि संत शिरोमणि रविदास जी कोई मोची और कोई जूता चप्पल बनाने वाले नहीं थे। उन्हें ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत बदनाम करने के लिए, एक चमार साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा उनको दिखाया गया, बताया गया। देखिए, रविदास जी कौन थे, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। रविदास जी इस भारत देश के सबसे बड़े व्यापारी थे। वो पूरे विश्व को घूमने वाले व्यक्ति थे। आप समझिए, उस समय अब कितने बड़े आदमी रहे होंगे कि जो कि पूरे विश्व में घूमते थे। हर जगह उनका व्यापार चलता था और उसे आज हर जगह अपना संदेश देते गए। सबसे ज्यादा उनका अगर कहीं अनुयायी पाया जाता है तो इस भारत देश के पंजाब में, क्योंकि पंजाब के लोग उनको बहुत इज्जत और सम्मान देते थे। और आज हम कहीं पर अगर उनका नाम ले देते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो चमार है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। और आज कहीं कहीं पर नहीं, हर जगह मैं देखता हूँ, गांव देहात को छोड़ करके बहुत जगह इनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि रविदास जी कौन थे। जाति नहीं, उनको ज्ञान को पूजना चाहिए। जाति तो कोई भी हो सकता है। और जैसे अभी हमारे महोदय बताए गाने के माध्यम से कि जो अपने माँ बाप को छोड़ करके कहाँ पूजा कर रहा है, पत्थरों में, तो उसका कारण मैं बताना चाहूँगा। जब तक हम उसका इलाज को नहीं ढूंढेंगे, उसको बीमारी को नहीं जानेंगे, तो उसका इलाज पता कैसे चलेगा और उसका इलाज कैसे होगा। हमें उसका, जैसे बच्चा पैदा होता है हमारे घरों में, और जैसे जैसे छोटे से बड़ा होते जाता है, जब चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, हम उसे सिखाते हैं मामा, दादा, दादी, माँ, पापा, बोलना सिखाते हैं कि नहीं सिखाते। और सिखाते सिखाते जब वो बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, जब कुछ बोलने लगता है, तो देखता है दीवालों में फोटो, या तो घर के अंदर देखेगा कि भाई मंदिर बनाया हो, क्या बनाया, वहां पर क्या फोटो रखे हो। तो जब दीवालों का फोटो को देखेगा तो पूछेगा माँ ये कौन है। तो माँ क्या बोलेगी, अरे दाऊ ये तो भगवान है ना, ये दुर्गा माँ है, ये काली है, और ये शंकर भगवान है, तो ये विष्णु है, ब्रह्मा है, दुनियादारी सब आप बताते हैं। जब आप उसको शुरुए में भगवान उसको बता दिए तो आपको भगवान मानेगा क्या। तो सबसे पहला गलती कौन किया है, हम लोग किए, आप लोगों ने किया, क्योंकि आपने शुरुआत से ही उसे बताया भगवान, जिसे अगर यही भगवान रहता तो आजादी से पहले क्या भगवान नहीं थे। तो हो सकता है हमारे बाद पैदा हुए होंगे, तो पहले से भगवान कैसे हो गए।
भाई आजादी से पहले जब हम गुलाम थे, हमें कोई अधिकार नहीं था, क्या उस समय देवी देवता नहीं थे? 33 करोड़ देवी देवता, 56 करोड़ भवानी। उस समय अगर वो चीज अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हर व्यक्ति के पीछे कम से कम 30 से 35 देवी देवता पाए जाते। तो फिर हम क्यों अनपढ़ थे, गुलाम थे? हमें क्यों दबाया कुचलाया जाता था? हमारे सारे अधिकारों को कैसे छीन करके रखा था? आप इसके बारे में कभी सोचे नहीं होंगे, इस विषय को कभी आपने जाना नहीं। अरे बता दिया एक चोटियाधारी कि ये टावर से मैं बात करता हूं भगवानों से, और आप मान गए, हम मान गए। इसी चीज को एक कहावत के तौर पर बोला गया है, जो 2.5 अक्षर प्रेम का जानता है वही पंडित होता है। अगर जिसके पास प्रेम ही नहीं है वो, उसको भी हम आज एक अनपढ़ को भी पंडित मानते हैं, उसको आके पूजा पाठ कराते हैं। जो 5वीं तक भी नहीं पढ़ा है उसको हम महाराज पालक करते हैं कि नहीं करते? घर हम बनाते हैं, मेहनत हम करते हैं, कुआं हम खोदते हैं, पानी हम निकालते हैं, और घर बनाने के बाद पूजा करने के लिए, उद्घाटन के लिए किसको बुलाएंगे? अरे जा तो महाराज के बुलाए लाना, घर के उद्घाटन करिए। अरे भैया महाराज का एक तो ईंटा लगाया का उस घर में? एक ईंटा भी नहीं लगाया, लेकिन हम उसके हाथ से पूजा कराते हैं। तो मैं यही चीज बोलता हूँ कि जिसके घर में माता पिता बुजुर्ग हो उनके हाथों से पूजा कराइए, क्योंकि आप उनके द्वारा ही तो पैदा हुए हैं और इस काबिल बने हैं। मैं यही चीज बोला, जैसे गाने में हमारे चौधरी जी बोले, माता पिता को हम कोई इज्जत सम्मान दिए नहीं, पत्थरा को पूजते जा रहे हैं। और आज भी अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे बच्चे यही सीखेंगे कि हमारे माँ बाप भगवान नहीं है, ये सिर्फ पैदा किए हैं, भगवान तो हमारा वो। अब भगवान वो आपको मानेगा नहीं तो आपका इज्जत सम्मान कैसे करेगा? जैसे बड़ा होता है, जब शादी उदी कर देते हैं, जब घर में पत्नी आती है तो दोनों एक, अब भाई पत्नी कैसी है पता नहीं, सास ससुर से अलग करने वाली भी हो सकती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी के बेटी हैं तो किसी के घर में भी जाते हैं तो आप बेटी बनिए, क्योंकि एक माँ छोड़ के दूसरी माँ के पास आप गए हैं तो माँ बाप से बेटे को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का एक सहारा कभी भी आप देखेंगे। आप खुद सोचिएगा, अगर आपका बेटा ना हो, सिर्फ बेटी बेटी हो, तो आपके दिल में कैसा लगेगा कि अरे मेरा एक बेटा तो हो जाता। लेकिन वही अगर एक बेटा पैदा हुआ और बड़ा हुआ, शादी विवाह हुआ, और जब कमाने लगा तो माँ बाप को लात मार के हटा देता है, हट तय मेरे लिए, तो आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं किए हैं। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि हम उस व्यवस्था को बना के रखे हैं। हम कभी उसके नजरों में महान या उसके नजरों में कभी भगवान बनने का काम नहीं किए। इसीलिए कहता हूँ, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर जिसके घर में देवी देवता का फोटो हो उसे उखाड़ के नदी में फेंक दो, और जितने भी महापुरुषों का फोटो है उसको अपने घरों में लगाइए और बोलिए कि देखिए हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने ऐसा काम करते करते आया, आज हम लोग भी आप लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो देखिए उस दिन से आपके बच्चों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, और वो आने वाला पीढ़ी एक दिन ये देवी देवता क्या होता है उसको जानेगा ही नहीं। हमारे लिए अगर कोई देवी देवता का अगर स्वरूप है, भगवान बुद्ध है, रविदास जी है, डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, ये तमाम हमारे जितने भी महापुरुष हैं, अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो आज हम कीड़े मकोड़े की तरह कहां पर रहते पता नहीं चलता। वही चीज मैं बोला कि बाबा साहब जो महाड़ तालाब, महाराष्ट्र के महाड़ तालाब में हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, किसी के तालाब में, नदी में, कुआं में कहीं पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस अधिकार को बाबा साहब ने किस प्रकार से दिलाया, कभी उसको याद करिए।
महाराष्ट्र के महाड़ तालाब में जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, कुत्ता बिल्ली जिस पानी को पी सकता था, जानवर जिस पानी को पी सकते थे, उस पानी को हम नहीं पी सकते थे, हमें उसे भी पीने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब वहां पर जाते हैं और दोनों हाथ से पानी उठाते हैं और पीते हैं। तो वहां पर जितने भी जातिवादी लोग थे वो भड़क जाते हैं। विजय, अच्छा चल, इनको थोड़ा दूर जाना है, दो सब ठीक हद बोल लीजिए। हेलो, सबसे पहले जय भीम। जय। हमारे आज बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में सभी कोई मंचस्थ बैठे हुए हैं। मेरे यहाँ मेरे बड़े मम्मी अभी देहांत हो गई है, पता चला है, तो मैं तुरंत निकल रहा हूँ। और 30/12/2022 को बहुजन समाज संगठन से जनकपुर माड़ीसराय ये कार्यक्रम में आप लोगों को सब आना होगा इसी के साथ में। हाँ, अगर कार्यक्रम कैंसिल होगा तो पहले जानकारी बता देना। कार्यक्रम चालू रहेगा मथुरा। ठीक, बहुत ही धन्यवाद। चलिए भाइयों, अभी हमारे बीच हमारे जनकपुर भरतपुर के ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय विजय अहिरवार जी, जिनकी बड़े मम्मी का एक दुखद घटना सुनने को आया। तो साथियों, मैं वही चीज बताना चाह रहा था कि जो हमें किस प्रकार से हम पानी पिए, हमें जो अधिकार मिला, और हमें धन संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे लोग आज देखिए, जैसे पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार से आज होने जा रहा है। सभी सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे डेमोलाइज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और बच्चा नहीं होने के कारण उसको दिखा करके बंद किया जा रहा है। अभी एक सरकार का देखिएगा, एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी आने वाला है, मैं उसको आपको पहले बता देना चाहता हूँ। अगर सरकारी स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो साल में आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है? आपका एडमिशन फीस और परीक्षा फीस 500 रुपए देते हैं। और अगर कोई बच्चा आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो सरकार उसको 1100 रुपए देने वाली है। मतलब स्कूल का फीस सरकार देगी। अब आप समझेंगे कि बहुत अच्छा है, हम काहे सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाएं? हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि भाई फीस तो सरकार दे रही है। अभी स्वामी आत्मानंद खुल गया, ठीक है, वो भी पूरा शासकीय नहीं है, अर्ध शासकीय है, बता देना चाहूँगा। वो शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 1100 रुपए सरकार देगी, कितने साल तक देगी? जब तक सरकारी स्कूल खत्म नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता, तब तक सरकार 1100 रुपए पर बच्चे देना जारी रखेगा। जैसे जैसे सरकारी स्कूल खत्म हो जाएगा और यहाँ पर स्कूलों का नीलामी होगा तो कौन खरीदेगा उस स्कूल को? कौन है यहाँ पर खरीदार होने वाला? आप अंदाजा लगाइए। वही अडानी अंबानी पूंजीपति लोग ही इस स्कूल को खरीदेंगे, और वो जब खरीदेंगे तो क्या मुफ्त में शिक्षा देंगे? आप कभी कल्पना किए हैं कि अडानी अंबानी क्या मुफ्त में शिक्षा देंगे? वहां भी फीस चालू होगा, और आज हम 200 रुपए दे रहे हैं तो वहां 500 रुपए देंगे।
ठीक है। और सरकार क्या करेगा, जैसे जैसे स्कूल खत्म होगा और जब प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा, उस दिन सरकार बोलेगी कि हमारे बजट में ये पैसा अब हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि घाटे में चल रहे हैं। अभी हुआ ना, कई सब्सिडी खत्म किया गया, सरकार घाटे में है, घाटे में है। एक बार दिखाते हैं, बहुत सुंदर टॉफी खिलाएंगे आपको, मीठा लगेगा, लेकिन बाद में 1 चम्मच नमक डाल देंगे आपके मुंह में, आप जाओ पानी पीते भागते रहो। तो सबसे पहले मैं आगाह करना चाह रहा हूं, और इस चीज को आप देख लेना, मैं अभी जो बोल रहा हूं ज्यादा नहीं, 4-5 महीने बाद लागू होगा ये। और लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भागना शुरू करेंगे क्योंकि मुफ्त में शिक्षा मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, जैसे पहले हमारे लोग अनपढ़ गंवार थे, हम फीस नहीं पढ़ा पाएंगे, न बच्चे को पढ़ा पाएंगे, और हमारे पीढ़ी फिर से गुलाम अनपढ़ हो जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सरकार के हर नीतियों को जानना चाहिए। हम क्या कहते हैं, मुफ्त में 1 रुपया किलो चावल, नमक, भूल गए? हमारा आने वाला पीढ़ी किधर जाएगा अगर हम इसी प्रकार से मुफ्त का चावल, मुफ्त का नमक अगर हम खाने में लगे रहेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी गुलाम होने में देरी नहीं लगेगा। हमें कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम 50 रुपए किलो चावल खा सके, हमें ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए। उस व्यवस्था के लिए हम कभी सोचते नहीं हैं। अरे सरकार तो दे रहे थे मुफ्त में चावल, काम भी आज हमारे लोग आलसी होते जा रहे हैं, रोजगार गारंटी में इधर उधर काम किए और मुफ्त में चावल मिल ही जा रहा है। कोई किसी का काम करने के लिए बोल देगा तो करने वाले नहीं है। अब देखिए, हमारे लोग कोढ़िया हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, और आने वाले समय में जब सारा चीज सिस्टम बंद हो जाएगा, जब प्राइवेट हो जाएगा, जब 8 घंटा के अलावा 12 घंटा जब काम लिया जाएगा, तब कैसे करेगा वो व्यक्ति काम? जीना है 50 साल, मरेगा 30 साल में। उसी समय लोग कहेंगे कि अरे तो भरे जवानी में खत्म हो गए। अरे भैया, आप उस व्यवस्था को समझिए, सरकार के नीतियों को समझिए कि हमारे लिए क्या क्या नीति बना रहे हैं। अभी आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ में 16% हमारा जो आरक्षण था SC का, उसे 13% कर दिया गया। तो क्या हमारा जनसंख्या घट रहा है कि बढ़ रहा है? छत्तीसगढ़ में जो 30 साल पहले जनसंख्या था, आज क्या कम हो गया क्या? आज तो जनसंख्या हमारा बढ़ा होगा। छत्तीसगढ़ में हमारा जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया होगा, मान लीजिए 10% तो बढ़ ही गया होगा। तो 10% जहां पर बढ़ रहा है तो 3% वहां पर घट रहा है। तो इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे सूर्यवंशी, सतनामी, रामनामी सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाओ, नहीं तो कुर्सी से हटाओ। आरक्षण हमारा 16% था, उसको 13% कर दिया गया है। तो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है बताइए। SC समाज में सिर्फ हम ही भर तो नहीं है, घसिया, गाड़ा, बहुत सारे जाति जो है वो इस SC समाज में आते हैं। तो 3% हमारा जो घटेगा तो समझिए कितना बड़ा नुकसान है। हम इस नुकसान को कभी जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो हमें अभी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य जो नीति है
आरक्षण विरोधी नीति है, इसे बहिष्कार किया जा रहा है। भूपेश बघेल का पुतला फूका जा रहा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का बहिष्कार किया जा रहा है। तो आप लोगों का भी मांग होना चाहिए। इस संगठन के माध्यम से आप भी अपने ब्लॉक में एसडीएम को या तो जिला में कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए, आरक्षण हमारा पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि हमें अपने आरक्षण को पूर्ण वापस कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में हमारे जो पीढ़ी है ना, वो गुलाम ही होगा। तो चलिए साथियों, मेरे को सिग्नल मिल गया है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, और आप लोगों के बीच में तो मैं बहुत सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दों को मैं बताना चाह रहा था, जिसमें हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बदलने का काम कैसे कर सकते हैं। इसे हम बदलने का काम कर सकते हैं कि हमारा जो सोच का, हमारे जो विचारों का जो संगठन है, उसे हमें चुनना पड़ेगा। क्योंकि जिस घर का जैसा उसका परिवार होता है, वैसा उसका बेटा होता है। अगर मान लीजिए हम विधायक किसी को बना के भेज दिए और ऊपर में बैठे लोग का हमारे विरुद्ध है, तो क्या उस विधायक का चलेगा? क्या वो बोलेगा? वो इसलिए नहीं बोलेगा कि अगर मैं बोल दूंगा अगले बार मेरा टिकट कट जाएगा। तो भैया वो अपना कुर्सी बचाने में है, आपको फायदा कैसे कराएगा बताइए? नहीं करा सकता है। हमें इस सब चीज को समझना होगा, जानना होगा, तब जाकर के हम अपने समाज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जो सूर्यवंशी महासभा इस व्यवस्था को, इस सारे सरकार के नीतियों को और हमारे समाज को कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सारे चीज़ों को जन जन तक, हर जगह जहाँ जहाँ पर जाती है सूर्यवंशी महासभा, वहाँ पर इन सारी बातों को बताते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर अब नहीं बात करना चाहूँगा। मैं जाते जाते हमारे आज जिस गुरु घासीदास जी के 266वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित की गई है, मैं उस बाबा जी के लिए बोलना चाहूँगा। सत्य से धरती खड़े, सत्य से धरती खड़े, सत्य से खड़े आकाश, सत्य से धरती खड़े, सत्य से खड़े आकाश, सत्य से सृष्टि उपजे, सत्य से सृष्टि उपजे, कहे गुरु घासीदास, कहे गुरु घासीदास।